मौत भी न थी समर्थ धीर जो चुका सके। मौत भी न थी समर्थ धीर जो चुका सके। गर्व से तना हुआ वो शीस जो झुका। गर्व से तना हुआ वो शीस जो झुका सके। कि लाहौर से रावलपिंडी तक, मैं तो कहता हूँ सेना हटाओ हमको लगाओ। लाहौर से रावलपिंडी तक जी जी भारत का ध्वज फहरा देंगे। क्या बात है, जरूर जरूर। शब्दों के तीरकमान चला, यमराज से भेंट करा देंगे। क्या बात है, और ले क्या बात है। पाकिस्तान चुनौती है, तू एक बार मैदान में आ। अरे सेना तो दूर की बात, तुझे भारत के कभी हरा। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बन जाती दुर्गा जब अपनी पर आए। बन जाती दुर्गा जब अपनी पर आए। सरहद पर जाकर बेटी जब लड़ती है। सरहद पर जाकर बेटी जब लड़ती है। गिर गिर के बार बार हम फिर आन खड़े हैं। गिर के बार बार हम फिर आन खड़े हैं। ऐ माँ तेरे तिरंगे की शान बने हैं। आजाद हैं, आजाद थे, आजाद रहेंगे। आजाद हैं, आजाद थे, आजाद रहेंगे। भारत तेरे गुलिस्ते में आबाद रहेंगे। मुझो पर ताव रहा तन पर घाव रहा। मुझो पर ताव रहा तन पर घाव रहा। शिकन नदी की एक दिखा राष्ट्रवाद था। बेड़ियों को तोड़ने का, गर्दन मोड़ने का जज्बा जो लिए दिल दिल में फौलाद था। काकोरी की ट्रेन लूट छुपते छुपाते रहे। काकोरी की ट्रेन लूट छुपते छुपाते रहे। गौरव के ही कान में फूका शंखनाद था। पकड़ सका ना कोई, जकड़ सका ना कोई। अरे जकड़ सका ना कोई, पकड़ सका ना कोई। जीते जी आजाद था, वो गया भी आजाद था। लहरा आज तिरंगा नभ में, गीत विजय के आओ गाएं। और धन्य धरा पावन माटी के, आओ सच्चे लाल कहें। क्या बात है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण पांडे क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में टीवी 9 नेटवर्क में समस्त दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए देश के चुनिंदा कवि और कवित्रियों के साथ मैं डॉक्टर अरुण पांडे टीवी 9 नेटवर्क पे हूँ। सबसे पहले मैं परिचय कराता हूँ। मेरे बाईं तरफ हैं देश की बहुत जानी मानी कवित्री, जिनका नाम होता है डॉक्टर प्रियदर्शनी प्रिया। एक बार जोरदार तालियां स्वागत करते हैं हम। और एक चेहरा, खूबसूरत चेहरा आपके तमाम टीवी चैनलों पे आजकल छाई हुई है, मैं तो कह रहा हूँ बरस रही हैं आजकल। उनका नाम होता है मनीषा सक्सेना जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देश का वो लाडला हो चुका कवि जो आगरा से आता है और पूरे हिंदुस्तान में छा जाता है, उस कवि का नाम होता है एल.एस. अवस्थी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ये क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं कुछ पंक्तियां रखता हूँ। स्वागत। और फिर दर्शनी प्रिया जी को मैं आमंत्रित करता हूँ पाठ के लिए। कि इस पावन माटी को हमें चूमना क्यों है, एल.एस. सुनना। वाह। और इस माटी में हम जब जन्म लिए हैं तो क्यों ना गर्व होना चाहिए। बिल्कुल। कि माटी पावन है भारत की। वाह। भारत मेरा सबसे प्यारा। बहुत बात है। माटी पावन है भारत की। भारत मेरा सबसे प्यारा। और गंगा यमुना कल कल करती, बहती लेकर पावन धारा। यमुना गंगा कल कल करती, बहती लेकर पावन धारा। और ताज हिमालय जिसके सिर पे। वाह वाह। देखिएगा भौगोलिक स्थिति हमारे देश की, कि ताज हिमालय जिसके सिर पे, और शिव नगरी है नाम तेरा। और राम जन्म लेते हैं यहाँ पर, ऐसा सुंदर देश। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जन्म बहुत सुंदर। लेते हैं यहाँ बहुत पर, सुंदर। ऐसा सुंदर देश हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और सुंदर। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं एक बार आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर प्रियदर्शनी प्रिया, आपके बीच में स्वागत है। टीवी 9 के सभी श्रोताओं को आज़ादी की पूर्व संध्या पर बहुत अभिनंदन, बहुत प्यार और बहुत आभार। वाह। मुझे अवसर मिला कि मैं आप सबके समक्ष अपनी एक ओज की कविता लेकर आई हूँ। वाह, स्वागत है। और उस ओज की कविता से पहले कुछ मुक्तक है। स्वागत है। क्या बात है। मुक्तक के साथ शुरुआत करूंगी। अखंड भारत विजयी भारत की। क्या बात है, क्या बात है।
तो प्रस्तुत है वो पंक्तियाँ जिसमें भारत की तासीर समाई है, आहा। भारत की संस्कृति है और भारत की राग फाग है। वाह 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 वाह, क्या शब्द है, वाह, बहुत बढ़िया। बात हुई गरमान की तो अभिमान बना मैं तुम्हें मिलूंगी। बात हुई गरमान की तो अभिमान बना मैं तुम्हें मिलूंगी। शान त्याग कर आ जाना, इंसान बना मैं तुम्हें मिलूंगी। मजहब चाहे कोई भी हो, क्या बात है? मजहब चाहे कोई भी हो, साथ तुम्हें दूंगी हरदम। हिंद जुबां पे लाना, हिंद जुबां पे लाना, हिंदुस्तान बना मैं तुम्हें मिलूंगा। इसी के साथ शुरुआत करती हूँ अखंड भारत, अखंड भारत विजय भारत आज की ओज की कविता है और इस कविता में मैंने समूचे भारत को परोसने की कोशिश की। भारत के जिस टुकड़े को, भारत के जिस टुकड़े को लहू से हमने सींचा था, विंध्य हिमाचल की शिखाओं से कतरा कतरा जोड़ा था। भारत के जिस टुकड़े को लहू से हमने सींचा था, विंध्य हिमाचल की शिखाओं से कतरा कतरा जोड़ा था। क्या बात है? आज वही फिर अपने दम पर गौरव से है झूम रहा। जर्रा जर्रा जिसकी शान में भारत माँ जय बोल रहा। गलवान की गूंज हो या फिर, गलवान की गूंज हो या फिर हो मैदान उड़ी का। क्या बात है? सियाचिन की जंग हो या जंगे मैदान तवंग का। अभी हमने देखा कि किस तरह से तवंग में हमारी सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो उसकी कुछ पंक्तियां रखूंगी। गलवान की गूंज हो या फिर हो मैदान उड़ी का, सियाचिन की जंग हो या जंगे मैदान तवंग का। भारत माँ के लालों ने, भारत माँ के लालों ने परचम अपना लहराया है। सीने में फिर घोप के खंजर जय जयकार मनाया है, जय जयकार मनाया है। बहुत बढ़िया। अगली कुछ पंक्तियां हैं। स्वागत है, अच्छा पढ़ा। भारत पाकिस्तान बंटवारे की जो तकलीफ है, जो दर्द है, उसको मैंने चंद पंक्तियों में समेटा है कि धुंधली नहीं पड़ी अब भी, कि धुंधली नहीं पड़ी अब भी विभीषिका की व्याकुलता। अंजलि भर भर खूं पीते थे जमी पे बैठे आक्रांता। लाल चौक की गलियों में, कश्मीर को मैं लाऊंगी, धारा 370 अभी हटा है और आपने देखा वहाँ माहौल कितना सुंदर बना है। उससे पहले के माहौल को मैंने चंद पंक्तियों में समेटा है कि लाल चौक की गलियों में है अब भी वो चीखे आबाद, काट बांध कर सिर लेते थे दुश्मन वो सारे नापाक। कश्मीर की बेटियों के लिए चंद लाइनें हैं। खून खौलता था तब भी, खून खौलता था तब भी होती थी मर्यादा भंग। कश्मीर की बेटी को सहना पड़ता था कटुदंश। हमारी कश्मीर की बेटियों के लिए जिन्होंने जितनी जलालत सही है उनके लिए कुछ पंक्तियां थी और अगली गौरव गाथा सन 57 की है। उन पंक्तियों के आपके समक्ष कुछ पंक्तियों के साथ माध्यम से रखूंगी कि सन 57 की गौरव गाथा, सन 57 की गौरव गाथा याद भला है किसे नहीं। लाल किले और मेरठ की वो रात अभी तक भूली नहीं। हमारी स्वाधीनता की पहली लड़ाई मेरठ से शुरू हुई और लाल किले पे आकर रुकी, तो उसको मैंने पंक्तियों में समेटा और अगली चंद पंक्तियां आपके समक्ष रखूंगी। रानी लक्ष्मीबाई और मंगल का, जो मंगल पांडे का योगदान है कि रानी और मंगल का वो, रानी और मंगल का वो आगाज कहाँ हम भूल सके। कील ठोक ताबूत में हम जंगे ऐलान में कूद पड़े। अब अगली कुछ पंक्तियां हैं हमारे शहीदों के लिए जो सरहद पे दिन रात लगे हैं और सरहद पे सेवा कर रहे हैं माँ भारती की। कि खून गिरा जहाँ था शहीदों का,
खून गिरा जहाँ था शहीदों का, वो माटी अब तो सोना है। धरती के कण कण का देखो सुंदर बना बिछौना है। अगली कुछ पंक्तियां भारत के लिए, उस भारत के लिए जो कभी शेर के साथ खेलता था, उस उन अगली कुछ पंक्तियों को आपके समक्ष रखूंगी कि शावक खेलते थे गोदों में, शावक खेलते थे गोदों में, वो दिन वापस आया है। वीरों की इस धरती को अभिनंदन ने सजाया है। कैप्टन अभिनंदन की जो वीरता है अभी हमने देखी है। कैप्टन अभिनंदन ने बहुत वीरता के साथ हमारे देश के लिए जो किया, जो इसलिए मैंने कैप्टन की चर्चा की है, अभिनंदन की। चक्रव्यूह को तोड़कर आया था ये अभिनंदन, बिल्कुल, और अभिनंदन बन के नाम कमाया। भारत की आन बान, बहुत स्वागत है। भारत की आन बान और शान का अभिनंदन है ये, सिर्फ ये शब्दों का अभिनंदन नहीं है। स्वागत है, स्वागत है। अगली पंक्तियां कुछ रखूंगी, कुछ अगली पंक्तियों में राष्ट्र प्रेम की चेतना है क्या बात है। कि राष्ट्र प्रेम की नई चेतना, राष्ट्र प्रेम की नई चेतना हर भारतवंशी पे तारी है। प्रतिबद्धता की आभा से दुनिया हम पे वारी है। आज चारों तरफ से हमारे भारत में इन्वेस्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं कितना निवेश हो रहा है। सभी भारतवंशियों को इस पे गर्व है कि राष्ट्र प्रेम की नई चेतना, राष्ट्र प्रेम की नई चेतना हर भारतवंशी पे तारी है। प्रतिबद्धता की आभा से दुनिया हम पे वारी है। अगली कुछ पंक्तियां हैं। कश्मीर से कन्या तक, कश्मीर से कन्या तक हर शय पर अब हम भारी हैं। संघर्षों से मिली जीत की कीमत हमने पहचानी है। बहुत बढ़िया। कुछ पंक्तियां और हैं। अगला मिथला रखना चाहूंगी कि चंद्रयान, अभी हाल में ही भारत ने चंद्रयान मिशन की जो बात की है और बहुत गर्व के साथ हम कह सकते हैं, बिल्कुल, स्वागत है। और अभी चंद्रयान जो हमारे भारत की आन बान और शान है, जिसे हमने अभी चांद तक भेजा है, उसे कुछ पंक्तियों में समेटते हुए रखूंगी। स्वागत, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। कि चंद्रयान की चाल से, कि चंद्रयान की चाल से दुनिया भी थर्राई है। देख देख भारत की महिमा सबने हाथ बढ़ाई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंबर से अवनी तक देखो, अंबर से अवनी तक देखो, भारत का जय घोष हुआ। आजादी के मत वालों को अब जाकर संतोष हुआ। आओ मिलकर, आओ मिलकर राष्ट्र प्रेम का जन जन में हम गान करें। शांति और समृद्धि का पैगाम वतन ये बात कहें। और अगली कुछ चंद पंक्तियां हैं हमारे देश के हर नर और नारी को समर्पित। आदेश चाहूंगी। स्वागत है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हर नर भारत का जागृत हो, हर नर भारत का जागृत हो, हर नारी में निज भान रहे। भारत की गरिमा से ऊपर और न दूजा शान रहे। और अगली कुछ पंक्तियां हमारी वीरांगनाओं को समर्पित है। इतिहास की कुछ पंक्तियों को समेटा है मैंने हमारी वीरांगनाओं को लेकर कि जीजा अहिल्या झलकारी, जीजा अहिल्या झलकारी जब रण में चंडी बन जाती हैं। फौलादी हो दुश्मन फिर भी शेरनी कहलाती है, शेरनी कहलाती है, शेरनी कहलाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि TV9 नेटवर्क पे इतने शानदार का पाठ के लिए हम सभी कभी इनके जोरदार तालियों से पुनः उनका अभिवादन करें। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर का पाठ के लिए आपको बारंबार बधाई। और मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ पंक्तियां मैं भी रखूं, क्योंकि आपने गलवान की भी बात की, आपने तवांग की बात की, और जो गलवान और तवांग में हमें जो चीनी आंख दिखाते हैं, खैर उनका तो आंख ही नहीं है, अगर जबरदस्ती आंख बंद कर लें तो खुद ना दिख पाए। फिर भी मैं कुछ पंक्तियां स्वतंत्रता दिवस पर रखता हूं कि हम लोग किसके वंशज हैं।
कि भरतवंशी तुम्हें निज वीरता का यूं पता देंगे। क्या बात है। आपके गलवान तक जाए, वहां तक जाए जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, और TV9 का ये कर्तव्य है कि पंक्तियां वहां तक पहुंचे। जो जवान हमारे आज -25 डिग्री पे लड़ रहे हैं, जो 25 डिग्री पे इस देश की रक्षा कर रहे हैं, उन तक मैं पंक्तियां पहुंचाता हूं स्वतंत्रता दिवस पे कि भरतवंशी तुम्हें निज वीरता का यूं पता देंगे, सही में सिंह क्या होता तुम्हें इतना बता कि भरतवंशी तुम्हें निज वीरता का यूं पता देंगे, सही में सिंह क्या होता तुम्हें इतना बता देंगे। न धरना पाँव भी भूले कभी भी पार सरहद के, क्या बात है, क्या बात है। न धरना पाँव भी भूले कभी भी पार सरहद के, वरना चीन को इस विश्व नक्शे से हटा देंगे, वरना चीन को इस विश्व नक्शे से हटा देंगे। समय 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 यदि आ गया वैसा, तुम्हें सच गाड़ देंगे। क्या बात, क्या बात। हम शांति के उपासक हैं साहब, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ता है तो हमसे छोड़ते नहीं हैं। कि समय यदि आ गया वैसा तुम्हें सच गाड़ देंगे हम, कहीं नरसिंह बन बैठे तो छाती फाड़ देंगे हम। क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कि समय यदि आ गया वैसा तुम्हें सच गाड़ देंगे हम, कहीं नरसिंह बन बैठे तो छाती फाड़ देंगे हम। इसे धमकी समझना मत अभी समझा रहे केवल, सुन लो इसे धमकी समझना मत अभी समझा रहे केवल, उड़ोगे पिंग तिनके शायद ही फुफकार देंगे हम, उड़ोगे पिंग तिनके शायद ही फुफकार देंगे हम। क्या बात है, बहुत सुनो। अरे तुम 1.5 फुटिए, अरे तुम 1.5 फुटिए हो, उड़ोगे फूंक मारूं। क्या बात। अरे तुम 1.5 फुटिए हो, उड़ोगे फूंक मारूं तो, तुम्हारी भांति 100 खटमल निकलते खाट झाड़ू तो, तुम्हारी भांति 100 खटमल निकलते बाल झाड़ू तो। कभी भी शांति को समझो न भूले बूढ़ कमजोरी। क्या बात। कभी भी शांति को समझो न भूले मूढ़ कमजोरी, और पिसोगे घून के जैसे कभी यदि पग पसारूं तो उड़। बहुत सुंदर। ये है पंक्तियां। कुछ पंक्तियां और रख देता हूं, फिर मनीषा सक्सेना जी के पास जाता हूं। कि भरत भूमाद शेरों का, ये जननी किसकी किसकी है? ये भारतवर्ष, ये भारत माता। कि भरत भूमाद शेरों का यहाँ क्या स्वान कर लेगा। क्या बात है। भरत भू माद शेरों का यहाँ क्या स्वान कर लेगा। अगर सिर भार धड़ पर है तभी तो पांव धर लेगा। अरे क्या बात। अगर सिर भार धड़ पर है तभी तो पांव धर लेगा। जिसे हो शौक शोणित में वृथा स्नात होने का, शोणित मतलब रक्त। जिसे हो शौक शोणित में वृथा स्नात होने का, उसे फिर कौन रोकेगा, घुसेगा और मर लेगा। उसे फिर कौन रोकेगा, घुसेगा और मर लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं पंक्तियों के साथ देश की लाडली कवित्री जिनका नाम होता है मनीषा सक्सेना जी को आवाज देता हूँ का पाठ करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं मनीषा सक्सेना टीवी न्यूज़ 9+ के सभी श्रोता और दर्शकों को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देती हूँ और 4 पंक्तियों से जोड़ती हूँ। परिचय की पंक्तियाँ होती है, सीधे सीधे काव्य पाठ करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। मैं चंचल शोक चितवन हूँ, सदा श्रृंगार लिखती हूँ। मैं प्रेम की कवित्री हूँ, लेकिन आज देश प्रेम पे पढ़ने के मन है तो सुनिएगा। कोई प्रेम। मैं चंचल शोक चितवन हूँ, सदा श्रृंगार लिखती हूँ। मिटे नफरत जहाँ में हर तरफ हो प्यार लिखती हूँ। कलम छोटी सही लेकिन वतन की आन की खातिर, कलम छोटी सही लेकिन वतन की आन
बचने की खातिर जरूरत जब भी होती है वहाँ अंगार लिखती हूँ, जरूरत जब भी होती है। और जब भारत की बेटी कलम उठाती है तो उस कलम से क्या लिखने का हौसला रखती है, 4 पंक्तियों के माध्यम से बताती है, सुनिएगा। बहुत बढ़िया। मैं अपने देश का सबसे ऊंचा स्थान लिख दूंगी, जो सरहद पर खड़े उनका मैं जीवन गान लिख दूंगी। मैं लक्ष्मी हूँ हर एक घर की, मैं झांसी वाली रानी हूँ, कलम के दम पे दुनिया को हिंदुस्तान लिख दूंगी, कलम के दम पे दुनिया को। अति सुंदर, वाह। और अपने उन शहीदों के लिए पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ जो कहते हैं ना कि वो कटोरा लेके जब घूमता है, अच्छा, जब सरहद पर खड़े होकर वो आंख से आंख मिलाना सीख गए हों, और जब ललकारते हों तो पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। न भूले हैं न भूलेंगे शहीदों की शहादत को, न भूले हैं न भूलेंगे शहीदों की शहादत को, कि तुझसे तोड़ कर रिश्ता निभाएंगे अदावत को। किया हर बार पीछे से ही तूने पीठ पर हमला, किया हर बार पीछे से ही तूने पीठ पर हमला, कि अब की बार हम तेरी बदल देंगे सियासत को, कि अब की बार हम तेरी। और देखिए मैं क्या चाहती हूँ कि जो देश के लिए जो सेवा कर रहे हैं उनको कौन सा रंग लगाना चाहती हूँ। 4 पंक्तियों के बाद अपनी वाणी को विराम दूंगी, सुनिएगा। इस धरती की रक्षा खातिर जम के जंग लड़ाएंगे, जो भारत का दुश्मन होगा उसका दंभ हराएंगे, जिनको तिरंगे की खातिर सबसे ज्यादा प्यार हुआ। क्या बात है। सीमा पे जो पहरी खड़े हैं केसरी रंग लगाएंगे, सीमा पे जो पहरी खड़े हैं केसरी रंग लगाएंगे। बहुत शानदार, शानदार, बहुत बढ़िया। नेटवर्क से आपको बधाई प्रेषित हो शानदार काम पाठ के लिए। और मैं अब उस क्रम पे हूँ जिस क्रम में एलएस अवस्थी होता है। पूरे देश में ओज का वो सशक्त स्वर है कि जब आप सुनेंगे उसे तो लगेगा कि जो मैं कह रहा हूं उसके बारे में कम कह रहा हूं। कुछ पंक्तियां उसको समर्पित करता हूं और पूरे शान के साथ, पूरे गर्व के साथ ये आपको बताने की कोशिश करता हूं कि एलएस पढ़ता कैसा है, उसका तेवर कैसा है। एलएस आपके लिए देता हूं पंक्तियां, फिर आपका स्वागत करता हूं एक बार। कि खड़ग खींच ले म्यान से और यदि दे ललकार, क्या बात है, क्या बात। कि खड़ग खींच ले म्यान से और यदि दे ललकार, और वीरोचित यह धर्म है लड़कर ले अधिकार। एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए एलएस अवस्थी का। स्वागत है। ओज की बहुत अच्छी पंक्तियां। प्रणाम, नमस्कार, मैं हूं कवि एलएस अवस्थी। टीवी 9 के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 4 पंक्तियां आपने इन कवियों को सुना और इन कवियों को सुन के क्या लगा। 4 पंक्तियां देता हूं डॉक्टर साहब। स्वागत है, स्वागत है। कि लाहौर से रावलपिंडी तक, मैं तो कहता हूँ सेना हटाओ हमको लगाओ। लाहौर से रावलपिंडी तक जी जी, भारत का ध्वज फहरा देंगे। क्या बात है, जरूर जरूर। शब्दों के तीरकमान चला, यमराज से भेंट करा देंगे। क्या बात है, और ले क्या बात है। पाकिस्तान चुनौती है, तू एक बार मैदान में आ। अरे सेना तो दूर की बात, तुझे भारत के कभी हरा। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। पक्का देता हूँ उन शहीदों के नाम। शानदार। अपनी कुर्बानी देकर भी वाह वाह। भारत का ध्वज झुकने न दिया। क्या बात। रुक रही हमारी श्वासें थी, पर विजय
उनका रथ रुकने न दिया, तो रिस गया रक्त सारा तन से, धड़कन भी मंद हुई लेकिन जब तक सीने में जान रही तब तक झंडा झुकने दिया। तो इतिहास के भारतवर्ष सुना रहा हूं आपको, इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर एक अमिट कहानी लिख डाली, गंगा का मुहाना लिख डाला, यमुना की रवानी लिख डाली। कहते थे, यही दिल्ली की बात है, कहते थे कुछ लोग कहते थे कि सेना में तो वे लोग जाते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके गाल पे तमाचा मारता हूं, भारत सुन रहा है। कहते थे अनपढ़ नालायक उन्मत्त वाले दीवानों ने, कहते थे अनपढ़ नालायक उन्मत्त वाले दीवानों ने, निज शीश चढ़ा भारत माता के नाम जवानी लिखी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। निज शीश चढ़ा। एक कविता रखता हूँ, एक कविता रखता हूँ शौर्य के नाम, कि संध्या के, आपकी तालियां चाहता हूँ, जरूर जरूर, संध्या के समुरझाओ मत, उषा जैसी शोभा लाओ, क्यों मौन खड़े हो मित्र कहो, मुखमंडल पर आभा लाओ, वाणी में अविरल जोश जगे, धमनी में रक्त प्रवाह बढ़े, करतल ध्वनि से टंकार उठे, शब्दों में नव उत्साह गढ़े, कश्मीर से लेकर केरल तक, अरुणाचल से गुजरात तलक, सर्दी गर्मी बारिश आंधी में सावधान दिन रात तलक, वर्दी पहने सीना ताने, निज हाथों में संगीन लिए, जल में थल में हिम मरुथल में, विद्याद्वित युद्ध प्रवीण लिए, जब सैनिक है सीमाओं पर, अगली पंक्ति हिंदुस्तान के नाम, कि जब सैनिक है सीमाओं पर, तब हो करके निर्भय बोलो, अब दोनों हाथ उठा करके भारत माता की जय जय बोलो, 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 जय जय। आजादी ऐसे नहीं आई, हजारों लाखों लाल कुर्बान हुए हैं तभी आजादी आई है, और आज भी प्रतिदिन कोई ना कोई लाल प्रतिदिन तिरंगे में लिपट कर आता है, तभी आजादी बची हुई है। उनके लिए एक बार तालियां बजाना। जय हिंद बोलना। सुनिए पंक्तियां देता हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जाति धर्म आभासी हैं, केवल इतना है सत्य सुनो, हम सब भारत के वासी हैं, बलिदान दिया है प्राणों का तब मानचित्र यह खींचा है, वीरों ने अपने रक्त सुधा से इस धरती को सींचा है, ओंकार भरो ऐसी झंकत होकर देवालय तक पहुँचे, दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में हिमालय तक पहुँचे, गुरुद्वारे के गुंबद गूंजे, मंदिर की दीवारें गूंज उठे, गिरजाघर के घंटे गूंजे, मस्जिद की मीनारें गूंज उठे, गांधी नेहरू आजाद भगत बंकिम सुभाष अब्दुल कलाम मंगल पांडे अब्दुल हमीद गाते फिरते थे सुबह शाम, दिनकर की रश्मि रति पढ़ लो, जय शंकर की भारती पढ़ो, विश्वमिल की सरफरोश बाँचो, भारत माँ की आरती पढ़ो, अक्षर अक्षर गांडीवों की टंकार सुनाई दीजिए, केवल भारत माता की जय जय सुनाई देती है। अंबर अंबर धरती धरती अंबर सब बोल रहे, धरती अंबर सब बोल रहे, फिर कैसा है संशय बोलो, अब दोनों हाथ उठा करके भारत माता की जय बोलो, जय जय बोलो, जय जय बोलो, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, तालियां बजती रहनी चाहिए। माता की जय, भारत माता की जय।